श्रवण मतलब क्या है? श्रवण मतलब सुनना है। श्रवण की व्याख्या अगर आप अध्यात्म के भाव से लेना चाहते हैं तो आपको उसकी दिव्यता का भी अनुभव होगा। आप कहेंगे जन्म से लेकर मृत्यु तक या फिर जन्म से लेकर आज तक रोज तो हम सुनते ही आ रहे, श्रवण ही करते आ रहे, तो आप श्रवण की व्याख्या हमें और अलग से क्या बताएंगे और अलग तरीके से क्या सुनाएंगे? श्रवण यह सिर्फ एक क्रिया नहीं है। श्रवण के माध्यम से आज तक हमने हमारे मस्तिष्क में हमारे जीवन के लिए, हमारे आनंद के लिए, हमारी आध्यात्मिकता को बढ़ावा देने के लिए, व्यावहारिक क्रियाओं को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी बातें जानी है और हमारे अंदर समाई है। उन बातों को श्रवण के माध्यम से हमने हमारे बुद्धि में, हमारे मस्तिष्क में स्थान दिया है। ज्ञान को अपने मस्तिष्क में, आध्यात्मिक ज्ञान को, दिव्य ज्ञान को, ब्रह्म ज्ञान को अपने मस्तिष्क में समाने के लिए, उस माध्यम से जहां से वह ज्ञान आ रहा है वहां से हमारे बुद्धि में आने तक अगर कोई मजबूत माध्यम बीच में है, उसको यहां तक अच्छे तरीके से, शुद्ध तरीके से, दिव्य तरीके से लाकर यहां पे समाये, उस ज्ञान को समाने के लिए, उस ज्ञान को यहां स्थापन होने के लिए अगर कोई मददगार है तो वह जरिया श्रवण है। श्रवण की क्रिया को हम जितने हल्के में लेते हैं उतनी वह क्रिया सरल नहीं है। श्रवण के माध्यम से हम ज्ञानी पुरुष, मुनि अथवा ऋषि तक बन सकते हैं। श्रवण के माध्यम से हम कई और आनंददायक क्रियाएं कर सकते हैं। श्रवण के माध्यम से हम हमारे अंदर का ज्ञान दूसरे में परिवर्तित कर सकते हैं, दूसरे को वह ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। इतनी दिव्य क्रिया श्रवण है कि हमारा संपूर्ण जीवन ही अगर हम कह दे तो एक प्रकार से या फिर एक तरफ से श्रवण के ऊपर भी अवलंबित है। हमारा जीवन एक तरफ से श्रवण के ऊपर अवलंबित है। इस विधान को कोई भी विरोध नहीं कर सकता, अपोज नहीं कर सकता, बिकॉज इट इज अ ट्रूथ एंड दिस इज द फैक्ट। लिसनिंग, दिस इज द important procedure in our life from starting to end of our life. Without listening procedure we cannot do any work. We can't provide our knowledge to everyone. Even we can't get knowledge from our guru. How this is very important procedure in our life, but still we don't know about the listening procedure. We have to understand, हमें जानना चाहिए उसके बारे में और उसके बारे में अच्छे तरीके से विचार करना चाहिए कि श्रवण यह कितनी सरल लगने वाली क्रिया, यह कितनी हमारे शरीर के लिए, बुद्धि के लिए, हमारे अनुभवों को प्रकट करने के लिए, ज्ञान को प्रदान करने के लिए जरूरी है।